स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। और मैं 10 क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहे। क्वेश्चन 1 में दिया गया है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका क्या संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा r बराबर f/2 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा r बराबर f/2, तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है, मतलब वो कौन सी भौतिक राशि है जो अपरिवर्तित रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो दिया गया है आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता होगी, मतलब 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, माइनस में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस में। तो कौन क्या हो जाएगा, तो 1D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की दूरी क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा वो 40 किलोमीटर, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। जो ऑप्शन डी में दिया गया है 40 सेंटीमीटर। वाहन के अग्रदीप में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, मतलब वाहन के आगे में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, मतलब सामान्य आंख से नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो इसका 25 सेंटीमीटर होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, मतलब नेत्र में जो प्रकाश आता है उसका नियंत्रण कौन करता है। तो इसका राइट हो जाएगा पुतली हो जाएगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, मतलब मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा एवं वास्तविक होता है, मतलब ये उल्टा भी होता है और वास्तविक भी होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया। 1 किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी एक इकाई है, मतलब किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की एक इकाई है। कूलम का ऐसा मात्रक है, जो कूलम है उसका ऐसा मात्रक क्या है, तो उसका ऐसा मात्रक विद्युत आवेश। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, मतलब विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जाओं की, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक, विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये करता है मोटर। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब जल है उसका विद्युत अपघटन किस प्रकार की जल की अभिक्रिया है, तो वो होगा विस्थापन अभिक्रिया। दिए हुए अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा है, मतलब इस प्रक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा है जो दिया गया है। तो इसका हो रहा है H2 का मतलब होता है जल, जो जल के बारे में बताया जा रहा है, उपचयन हो रहा है। दिए गए चित्र में किस प्रकार का अभिक्रिया हो रही है, इस चित्र को देखो और किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, मतलब प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है वो लिटमस पत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर लिटमस पत्र है। किसी विलयन का पीएच मान 10 है, किसी भी विलयन का मान पीएच मान 10 है
वह निम्नलिखित में से क्या होगा, वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा 10 है। इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। दिए गए चित्र क्या सूचित करता है, मतलब यहाँ पर दिया गया चित्र है उसमें क्या सूचित किया जा रहा है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें चेतावनी के बारे में दिखाया जा रहा है। तो ये ऑप्शन डी में दिया गया है कि सादर अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी, जो ऑप्शन डी ही होगा इसका राइट आंसर। इमली में कौन सा अम्ल होता है, जो इमली है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, इस सब से कम 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रख लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमली में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल, और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जो खट्टे वस्तुओं में, जैसे कि संतरा में पाया जा सकता है। तो ये सब आप लोग याद रखना। कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कमरे पर ताप पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बाइड, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन धातु का अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब सबसे अधिक, तो अधिक है पोटेशियम, जो ऑप्शन ए में दिया गया है वो ही सबसे अधिक है। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको, इसका क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा प्लीज़। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, प्रोपेनॉल में अल्कोहल हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ना 26 का, वो अल्कोहल ही 100% सही है। प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, जो क्या नहीं होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, या ऑक्सीजन का मुक्त होना, जल का टूटना। इसका हमको लग रहा है जल का टूटना ही सही आंसर हो सकता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर, यही राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क की रचनाएं तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, मतलब वृक्क, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क, ये जो यहाँ पर दिया गया। फल को पकाने के लिए हार्मोन उत्तरदायी है, कौन फल को पकाता है, इसका कमेंट में उत्तर जरूर बताएं। इसी प्रकार के वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।